ये क्या कर लिया तुमने? हाँ, ऐसा क्यों किया? चलो चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। नहीं प्रकाश, मैं जीना नहीं चाहती। को ऐसा लगता है इंस्पेक्टर कि मैंने अपनी पत्नी का खून किया है, तो जाइए और मेरे खिलाफ सबूत और गवाह ढूंढ कर लाइए, फिर बात कीजिएगा मुझसे। सबूत के लिए ही तो बॉडी के पोस्टमार्टम की जरूरत है, और वो होकर रहेगा मिस्टर। मिस्टर प्रकाश, आपको कुछ पता चला? क्या? मॉर्ग से आपकी बीवी की लाश गायब है। अच्छा, वो बात यह है कि लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कल रात आप मॉर्ग में गए थे। जी हाँ। किस लिए? वो इसलिए कि मेरी बीवी मरी नहीं, जिंदा है। उसे तो डॉक्टर ने जबरदस्ती मुर्दा करार देकर मॉर्ग में रख दिया था, लेकिन जिंदा इंसान को मॉर्ग में नहीं रखा जाता इंस्पेक्टर। इसलिए मैं अपनी पत्नी को अपने घर ले आया। मेरी समझ में नहीं आया, क्या बकवास कर रहे हो तुम? डॉक्टर ने उसे मुर्दा करार दे दिया था, फिर वो जिंदा कैसे हो गई? आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है इंस्पेक्टर? मैं अभी अपनी पत्नी को बुला देता हूं।
आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। एनी, एनी जरा बाहर आना तो। इंस्पेक्टर साहब तुमसे कुछ बातें करना चाहते हैं। वो अभी आ जाएगी। एनी, देखा इंस्पेक्टर, है ना जिंदा, बिल्कुल सही सलामत आपके सामने खड़ी है। एनी, इंस्पेक्टर साहब कहते कि तुम मर चुकी हो। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? इंस्पेक्टर, एनी तो सिर्फ बेहोश हो गई थी, वरना तुम्हारे डॉक्टर्स ने तो इसे मुर्दा करार दे दिया था। ये तो अच्छा हुआ कि मैं वक्त पर पहुंच गया और इसे यहां ले आया, वरना वो लोग मेरी बीवी के साथ ना जाने क्या सलूक करते हैं। वो लोग इसे सचमुच मार डालते हैं। लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट गलत कैसे हो सकती है? तो क्या आपको अभी भी मेरी पत्नी मुर्दा नजर आ रही है? इंस्पेक्टर साहब प्लीज हमें परेशान मत कीजिए। लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट गलत कैसे हो सकती है? आई स्टिल कांट बिलीव इट। रिपोर्ट के बलबूते पर आप मेरी जिंदा बीवी को मुर्दा साबित कर देंगे? जाइए इंस्पेक्टर साहब, अपना दिमाग किसी और केस में उलझाइए। और भी कई घटनाएं घट रही इस शहर में, प्लीज।